नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे इस रैप प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से। तो मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है, कितना आपको कपड़ा लेना है, कितना आपको इसमें बेल्ट लेनी है, कहाँ पर आपको डाट डालनी है। तो ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर कुछ भी छूट गया तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास कपड़ा, 2.25 मीटर हमने कपड़ा लिया है। सबसे पहले मैं आपको कपड़ा ओपन करके दिखा देती हूँ कितना इसका अर्ज है और कितनी इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से हमने कपड़े को कर रखा है डबल। 2.25 मीटर ये कपड़ा है। अब इसका नाप लेते हैं हम अर्ज नापते हैं हम इसका चौड़ाई में। इस तरह से एक तरफ हमने इंची टेप को लगाया और दूसरी तरफ इसका है अर्ज 45 इंच का। तो इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड कर रखा है पूरा चौड़ाई में। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से और इस तरीके से इसको रख लेंगे। इसमें हमें क्या करना है कि जो बंद हिस्सा है वो हमने अपनी तरफ रखा है और जो ओपन हिस्सा है इसको रखा है बाहर की तरफ। तो ये देखिए जिस तरह से ये साइड बिल्कुल ओपन है और ये साइड पूरी ओपन है। इधर से है साइड ये बंद और इस तरफ से भी बंद है। तो सबसे पहले हम इसकी नापेंगे लेंथ जितनी हमें तैयार रखनी है। लेंथ हमें रखनी है 38 इंच तैयार। तो 1 इंच का हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे जो हमने फोल्ड करना है, ये नीचे छोड़ देना है। और ऊपर जितनी हमारी तैयार लंबाई है उसका निशान हम लगा लेंगे इस तरह से। जो हमने लंबाई का निशान लगाया है यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें निकाल लेंगे आसन निकालेंगे जो हमारी बंद साइड है उस तरफ से, और जो हमारी ये ओपन साइड है ये हमारी रहेगी बाहर की साइड। आसन हमें बंद साइड से निकालना है। अब जितना हमें आसन तैयार रखना है उसका हम निशान लगाएंगे। इसमें जैसे जितना कंप्लीट होता है इसके ऊपर बेल्ट सिर्फ हम 1 इंच की लगाएंगे। तो जितना हमें आसन तैयार रखना है उसका निशान लगा लेना है। आसन हम रखेंगे 11 इंच का तैयार। इस तरीके से हमने 11 इंच पर निशान लगा लेना है और 3.5 इंच पर रखेंगे हम इसकी चौड़ाई। सिलने के बाद ये हो जाएगा हमारा 4 इंच। इस तरीके से हमने 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से पहले बॉक्स बनाएंगे और इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब जो हमने ये गोलाई दी है इसको हम कट कर लेंगे। साथ के साथ हम इसको ऊपर से कट कर लेंगे जितनी हमें इसकी लेंथ का निशान लगाया था। इस तरह से हमने एक तरफ से इसकी कटिंग कर ली है। अब हम नीचे से करेंगे इसकी गोलाई। इस तरीके से लगा लेंगे हम गोलाई का निशान। जो हमने ये निशान लगाया है इसकी हम यहाँ से कर लेंगे कटिंग। इस तरह से ये हमारी रैप प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच जब हम इसको करते हैं तो इस तरीके से हम ये देखिए इसको पहले ओपन करके देख लेते हैं। कटिंग के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये इसकी उल्टी साइड रखी हुई है, इसको हम पलट के हमारा ये सीधा है, दोनों सीधी साइडों को मिलाएंगे और जो ये हमारा आसन है इस तरह से इसकी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए ये हम मशीन के ऊपर करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले जो हमारी सीधी साइड है उनको दोनों को हमने अंदर की तरफ कर लेना है और जो ये उल्टी साइड है हमारी बाहर की तरफ है, हम ये पूरे राउंड में आसन की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने आसन की सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए इस तरह से हमने लगा ली है आसन की सिलाई। आसन की सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इसी तरीके से रख लिया है जिस तरह से हमारा ये पहले रखा हुआ था। अब हम इसमें लगाएंगे प्लेटों के निशान, जिसे डाट भी बोलते हैं। तो जितना हमारा ये कपड़ा है बिल्कुल इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। जैसे हमारा ये 18 इंच है तो इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे 9 इंच पर। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। प्लेट की लंबाई रखेंगे हम 7 इंच। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। अब यहाँ से बिल्कुल सेंटर में हमें 1 इंच पर निशान लगाना है, यहाँ पर इस तरीके से, और इस निशान को इस तरीके से टेढ़ा मिला लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे, और इस निशान को भी इसके साथ मिला लेंगे।
ऐसे। इस तरह से हमें इसके अंदर डालनी है प्लेट। ये हमने जो हमारी ये चारों लेयर हैं, 2 हमारी फ्रंट हिस्से में आएंगी और 2 बैक हिस्से में, तो हमें चारों में इसी तरीके से प्लेट डालनी है। तो चलिए हम ये मशीन के ऊपर करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं प्लेटों के। अब इनके ऊपर लगाएंगे हम सिलाई। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस तरीके से हम कपड़े को पकड़ेंगे। इस तरह से डल जाएगी हमारी ये प्लेट। इसी तरीके से हम चारों प्लेटें डाल लेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने प्लेटें डाल ली हैं। 2 हमारी आगे आई हैं और 2 हमारी बैक साइड आई हैं। तो प्लेटों को डालने के बाद हम इसको इस तरीके से सीधा रख लेंगे। अब जो हमारी ये दोनों ओपन साइड हैं, इसके ऊपर हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से लेते हुए घूमते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो दोनों तरफ हमें ये सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये हमारी उल्टी साइड है। यहाँ कोने से आएंगे हम, जो हमारी ओपन साइड है, इसको इस तरीके से पहले हम 1/2 इंच इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमें पूरे राउंड में लगानी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पूरा रेडी कर लिया है। साइड वाली सिलाइयों को इस तरीके से हमने लगाया है दोनों तरफ से। यहाँ तक रेडी होने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। बेल्ट के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, ओपन करके हमें इसको रख लेना है। अब जितना हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है, जैसे हम इसको पहले नाप के देख लेते हैं। ये हमारा एक साइड का बनता है 30.5 इंच। तो जितना हमारा ये एक साइड का है, इसका डबल कपड़ा हमें लेना है। तो ये हमने एक साइड के लिए कट किया है। जैसे हमारा ये 31 आया था, तो हमने इसको डबल कर लिया है, 62 इंच हमारा हो गया है। इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 4 इंच। इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच। अब इसको इस तरीके से फोल्ड हम करेंगे। इस तरह से हमें ये 2 पट्टी कट कर लेनी है, एक फ्रंट हिस्से के लिए और एक बैक हिस्से के लिए। ये देखिए इस तरीके से हमने 2 पट्टी कट कर ली है। पहले हम एक को रेडी कर लेते हैं। ये हमने इसको डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद इसके बिल्कुल सेंटर में हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। इस तरह से बिल्कुल इसके सेंटर में हमें निशान लगाना है। सेंटर में निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से हम करेंगे और जो इसकी ये रॉन्ग साइड है, इसको इस तरीके से जो हमारी ये आसन की सिलाई है, इसके साथ मिलाएंगे। इस तरह से मिलाने के बाद हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इस तरफ सिलाई लगाएंगे यहाँ तक और फिर हम इस तरफ लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम बिल्कुल यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ तक रेडी होने के बाद जो हमारे पास दोनों साइड ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको भी इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लगा ली है बेल्ट। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ लगा लेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा ओपन प्लाजो रेडी, जिसे रैप प्लाजो भी बोलते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये ओपन है। इस तरह ये हो गया हमारा आसन। इसी तरीके से ये भी हमारा ओपन है। इसको आप कौन सी साइड से भी डाल सकते हैं। इसका फ्रंट और बैक का कोई मैन ये नहीं है कि हमें इसको इस साइड से ही पहनना है, हम इसको दोनों साइड से पहन सकते हैं। पूरा रेडी करने के बाद इस तरह से एक हिस्से को हमने बैक साइड में ऐसे बांध लेना है। अब जो हमारे पास ये एक हिस्सा है, इसको इस तरीके से हम बैक साइड लेके जाएंगे। बैक साइड से लेते हुए इस तरीके से हम इसको आगे की तरफ ऐसे बांध लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से फिर हमारा रेडी हो जाएगा। ये साइड हमारी ओपन है। ये थी हमारी रैप प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।